हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित एक नए ज़िले की महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। आप सबको पता है कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उसमें लगातार धांधली के आरोप लगे हैं। कहीं धन उगाही के, कहीं शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी लगाए गए हैं, तो कहीं आय प्रमाण पत्र फर्जी हैं, तो कहीं निवास प्रमाण पत्र फर्जी हैं। इसी के क्रम में एक नए ज़िले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आइए देख लेते हैं। इन ज़िले में मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है कि किस कारण से इनका जो नियुक्ति पत्र है वो रोका गया है। और इसके पहले आप लोगों को मैंने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट का बताया था, जिसमें 7 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के ऊपर कार्रवाई की गई थी। बाकायदा उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, उनमें नाम, एड्रेस सब दिया गया है। इसी के क्रम में एक नए ज़िले में ये भी कार्रवाई की गई है, तो आइए देख लेते हैं। मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है। सारी चीज़ें डिटेल से समझेंगे। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहेंगे, ये आप देख पा रहे हैं वाराणसी जनपद का। इसमें भी जो है जांच की आख्या जो लगाई गई थी और शिकायत किस चीज़ के लिए किया गया था वो चीज़ें दी हुई हैं। चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा जिनके नाम से शिकायत पत्र आया था वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये ऑफिशियल जारी किया गया था वाराणसी जनपद से। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक नए जनपद का ये निकल के आया है। ये है हरदोई जनपद का। आप सबको 2 दिन पहले मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि वहाँ पे जो है 21 ऐसी बहनें हैं जिनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था और कुल लगभग 18 लेखपाल निलंबित भी हो चुके थे हरदोई जनपद में। तब इसी क्रम में अब इन लोगों का नाम और डिटेल पूरा जारी कर दिया गया है कि किन लोगों का नियुक्ति पत्र रोका गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इन केंद्रों पर प्रमाण पत्रों के कारण रोके गए नियुक्ति पत्र, इनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था। पहला नाम दिया हुआ है सांडी के औरौनी प्रथम पर श्वेता सिंह, सांडी के रसूलपुर एमा में सुमन राठौर, टोडरपुर के खुमारीपुर में प्रियंका यादव, टोडरपुर के रसूलाबाद में रूवी देवी, टोडरपुर के सिमरावा में पूनम देवी, पिहानी के सटिया बुजुर्ग में खुशबू मिश्रा, पिहानी के रेघाई में राधा रानी, पिहानी के मंसूरपुर नगर में कोमल त्रिवेदी, शाहाबाद के परिमल में रश्मिका, कोथामा के कायस्थ टोला में बबली, कोथामा के कल्हेपुर में विनीता देवी, कोथामा गोटवा मऊ में कल्पना वर्मा, वेहंदर में पुफेरा द्वितीय में रेणु वर्मा, वेहंदर के पथरौली में मिथिलेश कुमारी, अहिरौरी का शुक्लापुर मोनी देवी, टडियामा की लिलबल की माधुरी। ये कुल आप देख पा रहे होंगे 16 बच्चों का नाम इसमें दिया हुआ है, जबकि जांच हुआ था 21 लोगों का। अब जल्द ही और जो बचे हुए हैं उनका भी मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। ये बाकायदा इन लोगों का नाम इसमें आया हुआ है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि फिर से पोर्टल ओपन किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि फिर से पोर्टल नहीं ओपन किया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज 2 मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, एक प्रथम वरीयता वाले और एक द्वितीय वरीयता वाले। यानी कि प्रथम वरीयता वाले वो जो किसी कारणवश अगर ज्वाइन नहीं करते हैं या कोई गड़बड़ी उनमें पाई जाती है तो द्वितीय वरीयता वाले बच्चों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे ये प्रक्रिया अपनाई गई है, बहुत ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे ऐसा नहीं किया गया है। सिर्फ फाइनल सेलेक्टेड बच्चों का नाम ही आया है, उन्हीं का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो अब देखना ये होगा कि अब पता करके बताएंगे हम आपको कि जो द्वितीय वरीयता वाले बच्चे हैं कि उनको लिया जाएगा या फिर से पोर्टल ओपन होगा, फिर से जो है सारी प्रक्रिया स्टार्ट करी जाएगी, फिर से फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, फिर डीवी सत्यापन होगा, इस तरीके का। तो जैसी भी जानकारी होगी अगली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट में कार्यवाही चल रही है, जैसे आपने देखा होगा गाजीपुर जनपद का अभी लिस्ट निकल के नहीं आया है, जल्दी उसमें कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। ऐसे ही आप सीतापुर जनपद का देखे होंगे, वहाँ भी धांधली के आरोप लगे हैं। लखीमपुर खीरी में भी यही सेम स्थिति रही है। कई ऐसे जनपद हैं जहाँ पे अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही जो भी ऑफिशियल नाम सामने आते हैं वो आप सबको चैनल के माध्यम से बता दिए जाएंगे। कोई क्वेरीज होगी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।